Good morning, 12th class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. And our novel A Tiger for Malgudi is continue, written by R.K. Narayan. And we complete the pages of 100. And today we start with 101. Firstly, we revise some part of the novel. आफ्टर दैट वी स्टार्ट द नॉवल। पर बेटा उससे पहले मैंने आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने सिलेबस भी भेज दिया था सेकंड प्री बोर्ड का, और आप लोगों का पेपर भी जो है वो सेंड कर दिया गया है। पेपर अच्छे से देते रहो। इस बार भी आपका जो पेपर है प्री बोर्ड वाला वो 50% सिलेबस का ही है, जो बचा हुआ 50% रह गया था। इसके बाद के जो आपके प्री बोर्ड होंगे वो प्री बोर्ड आपके अब 100% सिलेबस वाले होने वाले हैं। वैसे भी हमारी अभी इसका नॉवल पार्ट में भी मोस्ट ऑफ पार्ट हमने कर लिया है। देख लीजिए 100 पेजेस हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट प्री बोर्ड के आते आते हम इसका मोस्ट ऑफ पार्ट और कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें से भी और जो आपका अदर जो पार्ट बच रहा है लिटरेचर का, उसमें से भी अब आपका 100% के ही नेक्स्ट प्री बोर्ड होंगे। और कोशिश कीजिएगा अच्छे से अच्छा जो है आपके प्री बोर्ड में मार्क्स आएँ, क्योंकि इन पेपर्स को आप अच्छा करेंगे तो आपके बोर्ड के पेपर जो हैं इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फर्स्टली वी कंटिन्यू। देखिए लास्ट डे बेटा हमने इतना पढ़ लिया था कि कैप्टन मदन को साफ कहते हैं कि मुझे वापस से टाइगर जो है तुम्हारी शूटिंग पूरी होने के बाद वापस अपने सर्कस में चाहिए। और ध्यान रख लेना, मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन कराया है कि अगर टाइगर को दांत निकालना या पंजे निकालने का जो ख्याल तुम्हारे मन में आया है ना, उससे तो दूर, उतना तो दूर की बात, यदि टाइगर को एक छोटी सी खरोच या लकीर भी आई ना, तो मैं तुम्हारे पूरे हॉलीवुड पर जो है $10 मिलियन का जो है दावा कर दूंगा और उस पर केस कर दूंगा। इतना वो उसे साफ साफ बता देता है। उससे आगे का हम पढ़ते हैं। तो देखिए, देन इन सम जंगल पिक्चर्स वॉट दे डू is to sew up the lips temporarily. The, the shooters are easily removed later. That's what they do in Hollywood. तभी मदन उससे कहता है, तब तो जो ज़्यादातर कुछ जंगल की जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं या तस्वीरों में जैसा किया जाता है, या जो हॉलीवुड मूवीज़ में जो तरीका अपनाया जाता है, हम वो तरीका अपना लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि टेम्पररी रूप से जो है वो टाइगर के जो होठ हैं उन्हें सी देंगे, टाँके लगवा दिए जाएंगे और बाद में उन टाँकों को जो है वो इजी गोइंग हटा दिया जाएगा। क्योंकि हॉलीवुड वाले जो पर्सन्स हैं वह भी जब एनिमल्स को अपनी मूवी में ऐड करते हैं तो वह भी यही तरीका अपनाते हैं। Then Captain reply him to hell with Hollywood and stitches and sutures. The tiger must be returned intact. तभी जो है कैप्टन को गुस्सा आता है और वह अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मदन से कहते हैं कि तुम और तुम्हारा हॉलीवुड और टाँके जो तुम लगाना चाहते हो ना टाइगर के मुंह पर, वो सब भाड़ में जाओ। तो सब तुम भाड़ में जाओ, मुझे तो अपना जो टाइगर है वो सही सलामत वापस चाहिए। अर्थात तुम और तुम्हारे आइडियाज़ जो कि हॉलीवुड के हैं वो सभी जो है भाड़ में जाए, मुझे तो अपने टाइगर से लेना देना है और मुझे मेरा टाइगर सही सलामत चाहिए। By this time the sun was going down, and the crew who had returned to their posts and were watching asked through their spokesman, "Shall we pack up?" ये वो समय था, अब तक भी जो है मदन और कैप्टन की वार्तालाप का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया था। इस समय तक उनका कॉफ़ी ब्रेक भी कंप्लीट हो गया था। ऑल पर्सन्स का वो सभी जो है सेट पर वापस आ चुके थे। और जब उन्होंने देखा कि इस समय तक सूरज भी जो था वो छुप चुका था, तो सभी अपनी अपनी जगह पर जो है वह लौट आए थे और देख रहे थे कि अभी भी जो है उनके बीच का कॉन्वर्सेशन या बहस जारी है। तो उनमें से ही कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें आज काम बंद कर देना चाहिए, शैल वी पैकअप, क्या हमें काम बंद कर देना चाहिए। तभी मदन को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, यस पैकअप, क्राइड मदन कमांडिंगली। ही टर्न टू कैप्टन एंड सैड, यू मस्ट कॉपरेट विथ मी सर। वो गुस्सा कर कहता है, हाँ ठीक है, आज पैकअप कर दो, बंद कर दो। मदन ने ये बात बहुत ही तेज चिल्लाकर दृढ़तापूर्वक तरीके से कही। उसके बाद वो कैप्टन की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि मिस्टर, आपको जो है मेरा कोऑपरेट करना होगा। आपने मेरे साथ असाइनमेंट साइन किया है, आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना ही होगा।
तो देखिए, यस ऑफ कोर्स यू हैव लॉस्ट अ फुल डे एंड यू विल हैव वन डे लेस एंड आई वांट यू टू डू समथिंग वर्थवाइल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तभी कैप्टन कहता है, हाँ ज़रूर, बिल्कुल, मैं तुम्हारा जो है वो तुम्हें कॉपरेट करूँगा। आज का तुम्हारा पूरा एक दिन ख़राब हो गया है और देखिए जितने दिन का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें से आज एक दिन कम भी हो गया है। ये ध्यान रखिए, मैं तुम्हारा कॉपरेट तो करूँगा लेकिन ये चीज़ तुम ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे वो ये चीज़ साफ साफ बता देता है कि एक दिन तुम्हारा जो है पूरी तरह से कम हो गया है और मैं चाहता हूँ कि जितना समय तुमने मेरे साथ लिया है ना कॉन्ट्रैक्ट में, तुम अपना काम उसी कॉन्ट्रैक्ट के समय के अंतर्गत ख़त्म कर दो, क्योंकि जो है मैं अब से ज़्यादा समय नहीं दूंगा तुम्हें। तभी मदन कहता है, वॉन्ट यू गिव अ लिटिल एक्सटेंशन, क्या मेरी शूटिंग में समय ज़्यादा लगेगा तो क्या आप थोड़ा सा भी ज़्यादा समय मुझे नहीं देंगे? देन कैप्टन रिप्लाई हिम, no, our circus is on the move. You know that. I have to send Raza off in advance. I will tell you what we might do. You must utilize the flexibility of the film medium. On my side, I will make Raja stand on his hind legs and place his forepaws on a wrestler who is not there. And you will ask your giant to imagine himself to wrestle with a tiger which is not there. After all, he was a wrestler, and it was not be difficult for him to imagine and the adversary and pound him. Shoot them separately. इसे आगे भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब वो मदन उससे कहता है कि अगर समय ज़्यादा लगा तो क्या तुम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम हमें नहीं दोगे, तभी जो है कैप्टन कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जो है एक्स्ट्रा समय नहीं दे सकता। मैं तुम्हें साफ साफ इसीलिए बता रहा हूँ कि नहीं, हमारे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा समय मैं तुम्हें अपना नहीं दे सकता, बिकॉज़ हमारा सर्कस अब यहाँ से जाने के लिए रेडी है और ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे अपने सर्कस को यहाँ से भेजने से पहले मुझे राजा को पहले से ही वहाँ भेजना होता है। इसीलिए मुझसे पहले ही राजा यहाँ से चला जाएगा या टाइगर यहाँ से चला जाएगा तो एक्स्ट्रा टाइम देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन रही बात तुम्हारे शूट में आने वाली प्रॉब्लम्स को लेके, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक जो है एक अलग सा रास्ता बता देता हूँ या एक तरीका तुम्हें बताऊँगा जिससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इस फिल्म मीडियम के लिए, इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल होना होगा। तुम्हारा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को तुम्हें जो है अपने फिल्म माध्यम में अपनाना होगा। थोड़ा सा तुम्हें जो है फ्लेक्सिबल तरीके से काम करना होगा। मेरी तरफ से मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं टाइगर को अपनी जो हिंड लेग्स है या पीछे वाले जो पैर हैं उन पर खड़ा कर सकता हूँ और उसके अगले पैर जो है उसे मैं जो उससे लड़ाई कर रहा है, जो रेसलर है, उसके कंधों पर उसे मैं रखवा सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं इतना ही कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं सिर्फ ऐसे मतलब रिएक्ट करवाऊंगा जैसे कि रेसलर के कंधों पर मैं उन पैरों को रखवा रहा हूँ, लेकिन असल में रेसलर उसके सामने नहीं होगा। और तुमने जो हीरो अपॉइंट किया है ना, जो जायंट जग्गू जो तुमने अपॉइंट किया है, तुम सिर्फ उससे इतना कहना कि शूटिंग करते समय वह लड़ाई करने की इस प्रकार से इमेजिनेशन करते हुए वह लड़ाई करे जैसे कि वह टाइगर से लड़ाई कर रहा है। और उसके लिए अकॉर्डिंग टू मी उसके लिए ये ज़्यादा टफ तो नहीं होगा, क्योंकि वो पेशे से वैसे भी रेसलर है। वो तो क्या है, रेसलर है, और वह इमेजिन करते हुए कि वो किसी टाइगर से युद्ध कर रहा है, वैसे पिक्चर्स जो है तुम्हें शूट करने होंगे। और बाद में फिल्म एडिटिंग के माध्यम से तुम्हें दोनों ही पिक्स को जो है एक दूसरे से शूट कर मतलब एक दूसरे से अटैच करना होगा, लेकिन तुम्हें शूट देम सेपरेटली। लेकिन जब ये शूट किया जाएगा तब तुम्हें इसे क्या करना होगा, सेपरेट तरीके से शूट करना होगा। एंड जॉइन देम थ्रू अ ऑप्टिकल प्रिंटर। और उसके बाद जो है तुम इसे अपने ऑप्टिकल जो प्रिंटर है उससे तुम इसे क्या कर लेना, इसे जोड़ देना, कि मतलब इसके बाद तुम इन दोनों पिक्चर्स को या इस दोनों पार्ट को जो है वो जॉइंट कर देना। दैट वे इट शुड बी ईजी टू शो दैम हगिंग। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम अपने शूट को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा तो दूसरी जो चीज़ है वो पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा तो दूसरी चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। इस तरह से जो है तुम आसानी से उन्हें ये भी दिखा पाओगे, इजी टू शो दैम द हगिंग। इस तरह से तो तुम उनसे ये भी दिखा पाओगे कि चीता या टाइगर जो है, टाइगर और जग्गू दोनों एक दूसरे से बाद में दुश्मनी इनकी ख़त्म होती है और कैसे एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। मदन को ये आइडिया पसंद आता है एंड ही रिप्लाई,
मार्वेलस आइडिया, क्राइड मदन। मदन को बड़ा पसंद आता है ये आइडिया और वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छा विचार है। नेक्स्ट 4 days वी विल शूट द मैक्सिमम फुटेज। आई विल गेट ए सेकेंड यूनिट फ्रॉम द मद्रास इमीडिएटली। और वो कहता है कि अगले 4 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इस फिल्म का शूट कर लेंगे और उसके जस्ट बाद में मद्रास से अपनी जो सेकेंड यूनिट है उसे मैं बुलवा लूँगा। देन कैप्टन से better you give your hero a close view of a tiger so that he may flail and hug the tackle realistically has the seen the tiger। तभी कैप्टन उसे आगे बताते हुए ये कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से अपने हीरो को, जग्गू को जो है वह इस प्रकार से टाइगर के पास के साथ के सून को जो सीन है उन्हें अच्छे तरीके से पिक्चराइज करवाना है कि ये रियल रूप से जो है ऐसा लगे कि वह बिल्कुल साफ हो रहा है, वह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं या गले मिल रहे हैं। फिर उससे वो पूछता है कि हैज़ ही सीन द टाइगर, क्या उसने इस टाइगर को अभी तक देखा है, क्योंकि वो सच में एक्ट तब अच्छे से कर पाएगा जब वो टाइगर को अच्छे से देख लेगा और जान लेगा। तो क्या उसने टाइगर देखा है? तभी मदन उससे कहता है यस फ्रॉम अ डिस्टेंस, ऑलवेज फ्रॉम अ डिस्टेंस, दैट्स माई प्रॉब्लम। आई नोटिस दैट ही शट्स हिज आईज एंड ट्रेम्बल्स व्हेन ही हैज़ टू पास द केज। आई वॉज अफेयर्ड हाउ ही वुड रिएक्ट टू द टाइगर एट क्लोज क्वार्टर्स। तभी यहाँ पर मदन जो है वो कैप्टन से कहते हैं हाँ देखा तो है लेकिन दूर से, वो हमेशा दूर से ही देखता है। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, मैंने देखा है कि वो जब भी टाइगर के पिंजरे तक के पास जाता है ना तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और डर के मारे कांपने लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर है कि कभी टाइगर उसके नज़दीक आ गया तो पता नहीं वो कैसा फील करेगा। वो उसे साफ साफ बता देता है कि पता नहीं वो कैसा फील करेगा अगर वो उसके पास आ गया तो। आई वॉज अफेयर्ड हाउ ही वुड रिएक्ट टू टाइगर एट क्लोज क्वार्टर्स। हाउ सुन विल यू सेकेंड यूनिट अराइव। दैन कैप्टन आस्क हिम दैट टू कि आपकी शूटिंग वाली जो नेक्स्ट जो यूनिट है वो कब तक आ जाएगी। वो उससे पूछता है कि आपकी अगली यूनिट कब तक आ जाएगी। अब आगे देखिए। देन मदन रिप्लाई हिम दैट विद इन 24 आवर्स कि हाँ अगले 24 घंटों में मेरी सेकंड जो टीम है वह दूसरी यूनिट यहाँ आ जाएगी। देन कैप्टन से दैट नो नीड टू हरी, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे मे टेक 3 days, वो 3 दिन लगा सकते हैं, अर्थात तुम्हारे पास 3 दिनों का समय है, वो 3 दिन ले सकते हैं। मीन वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर जायंट एंड द टाइगर आर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर। योर आर्टिस्ट हैज़ टू नो what he is doing. As for Raja, as a general rule, it's all be good to give him a glimpse of this adversary. तभी आगे कैप्टन उससे कहता है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास 3 दिन है, वो आराम से आ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइमिंग के बीच में तुम्हें तुम्हारे हीरो और टाइगर को एक दूसरे से जो है हमें इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। और तुम्हारे जो आर्टिस्ट हैं उनको भी ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ वो तुम उनसे क्या करवाना चाहते हो, क्या उनसे शूट करवाना चाहते हो और क्या तुम्हें चाहिए। रही बात टाइगर की, जहाँ तक टाइगर का सवाल है या राजा का सवाल है तो टाइगर के लिए यही बेस्ट होगा कि उसे किससे मतलब लड़ाई करनी है, किससे शूटिंग के लिए जिस पर लड़ाई करने का वो करना है उसे अपने दुश्मन की एक झलक तो दिखाई ही जाए, ग्लिम्स ऑफ हिज एडवर्सरी। देन मदन वॉज टू प्री ऑक्यूपाइड टू क्वेश्चन द लॉजिक ऑफ और द नीड। यहाँ मदन जो है वो कुछ कहता नहीं है। मदन एक्सप्रेस दैट कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है उससे जो है वो विचार विमर्श वाले या प्री ऑक्यूपाइड या तर्क के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिससे वो थोड़ा सा जो है वो परेशान सा हो जाता है। इट वॉज वन ऑफ द मैनी रूटीन रिमार्क्स एंड सजेशंस दैट फ्लोटेड इन द एयर डूइंग अ फिल्म शूटिंग एंड वैनिस्ड। क्योंकि आज का दिन ऐसा था कि बहुत सारी आज बातें हो चुकी थी, बहुत सारे सजेशन आज मिल चुके थे और बहुत सारे सजेशनों के बीच में से ही मिला हुआ आज उसका एक सजेशन था जो उसे फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सजेशन हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया और कहीं गायब हो गया। मदन समन्ड हिज असिस्टेंट एंड इंस्ट्रक्टेड send a telegram to Axel at Madras to dispatch the second unit within 2 days, one cameraman and a sound unit and light unit। तभी जो है
मदन जो है वह साफ साफ तरीके से अपने अपने जो काम करने वाले अपने सहायक के जो वर्कर थे उनको बुलाता है और उनको जो है वो निर्देश देते हुए कहता है कि 2 दिनों में जो हमारी सेकंड यूनिट है ना एक्सेल मद्रास में, उसे टेलीग्राम भेजो और उससे कहो 2 दिन में यहाँ वह अपने कैमरामैन और साउंड यूनिट और लाइट यूनिट के साथ वो यहाँ उपस्थित हो जाए। वो साफ साफ कहता है कि 2 दिन के अंदर मुझे मद्रास से सेकंड यूनिट यहाँ पर चाहिए। Then cameraman asked him that where is the need sir? asked the cameraman। तभी कैमरामैन उससे पूछता है कि मतलब क्या ज़रूरत है अभी अभी सेकेंड यूनिट को आपको यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है। Overhearing the instructions while packing up, while you are not utilizing the first unit, what have we achieved the whole day? तभी यहाँ देखिए कैमरामैन जो है उससे कहता है कि कैमरामैन उस समय पैकअप कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह मदन की बात को सुनता है जो वो अपने हेल्पर को दे रहा था, तो वो कहता है कि आप क्या करेंगे सेकंड यूनिट को बुलाकर, जब आप पहली यूनिट का ही तो सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मिस्टर अभी सेकंड यूनिट की ज़रूरत कहाँ है? हमने आज ही, आप ही बताइए कि आज पूरे दिन में हमने क्या किया है। आप फर्स्ट यूनिट को तो जो है यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं और आप सेकेंड यूनिट को जो है आप 2 दिन के अंदर यहाँ बुला रहे हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत है। देन मदन से him, none of your business to question. Be ready when you are asked. Captain said sternly. Sorry, मदन नहीं, कैप्टन से। Captain felt it was time to support Madan and establish his authority and said, "Shut your ears to our talk. Understand? Open only when you are being addressed. In any event, keep your mouth always shut. That's help us all." The cameraman was cowed by the captain's ringside manner and left others dropping behind them. तभी देखिए यहाँ पर कैप्टन जो है वो मदन का साथ देते हुए फटाफट से ये कहता है कि मतलब सेकंड यूनिट का क्या किया जाएगा, क्यों हम बुला रहे हैं, इस क्वेश्चन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बस जब कहा जाए तुम्हें अपनी शूटिंग करने के लिए, अपना काम करने के लिए तैयार रहना है। कैप्टन ने ये बात जो है थोड़ा सा सख्ती दिखाते हुए और मदन का साथ देते हुए कही, क्योंकि वो जानता था कि ये वो टाइम है जब उसे मदन की हेल्प करनी है और उसे बताना है कि उसके पास क्या क्या उसके अधिकार है। वो मदन को की अथॉरिटी को थोड़ा सा इस्टेब्लिश करना चाहता था और वो साफ साफ उससे कहता है कि कैमरामैन आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप सिर्फ जो है हमारे बीच में जो बातें हो रही है इन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, केवल आप सिर्फ आप जो है उन्हीं बातों को सुने जो बात आपको एड्रेस करते हुए कही जाए। इसके अलावा जब आपसे कुछ पूछा जाए तभी आपको कुछ कहना है, अन्यथा आपको अपना मुंह बंद रखना है। और ये आपके लिए ही नहीं, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और कैप्टन ने जिस प्रकार से अभी कैमरामैन से बात की थी, तो कैमरामैन कैप्टन के इस व्यवहार के कारण थोड़ा सा पीछे हट जाता है, जबकि बाकी जो लोग थे वह उनके पीछे जो है ट्रोपिंग यानी टोली बनाकर जो है उनके पीछे आते रहे। यहाँ देखिए कैप्टन ने इस समय मदन को पूरी तरह से साथ देते हुए कहा था कि मतलब जो मदन कह रहा है उसके इंस्ट्रक्शन का पालन करो। आप सभी को उसने पेमेंट किया है और आप सभी को हमेशा उस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रॉम विद इन हिज सर्कल वेयर ही हैड रिटर्न आफ्टर द कैंटीन विजिट, जग्गू क्राइड, मे आई कम आउट टू। तभी यहाँ देखिए अपने सर्किल में से जहाँ जो सारे के सारे सर्किल के साथ जग्गू जो उनके साथ लौट कर आया था, तभी जग्गू जो है उसी सर्किल में से चिल्लाकर कहता है, क्या मैं इस सर्किल से बाहर आ सकता हूँ? क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? ओ पुअर फेलो, दे हैव फॉरगेटन यू कम। ओहो बेचारा, तुम्हें तो हम भूल ही गए, तुम तो अभी भी उसी सर्किल में बैठे हो। आओ आओ, उठ सकते हो, तुम यहाँ से आ सकते हो। With a sigh of relief, like a released animal, Jaggu stepped out of his confinement of the magic circle. He was led into the makeup shed and after a while came out without his costumes, clad in a lungi and shirt with the paint off his face. There was relief in his face as he sat down on a bench to rest his legs after hours of standing. He lit a beedi and smoked it with a contentment he had eaten well at the canteen. One of Captain Circus' hands, who had escorted the tiger case, come up to him and said, "Chief wants you to come." "Why?" "To present you a kit." यहाँ देखिए अभी हमने यहाँ तक कैट तक कंटिन्यू कर लिया, अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं।
तो देखिए, जैसे ही जग्गू जो बहुत टाइम से सर्कल में बैठा था वो कहता है कि क्या मैं भी यहाँ से बाहर आ सकता हूँ, तभी सबकी नज़र जाती है कि जग्गू अभी भी जो है शूटिंग करने वाले जो घेरा उसके लिए बनाया था वो वहीं पर बैठा हुआ था। तभी वह उससे कहते हैं, अरे हम तो तुम्हें भूल ही गए, तुम बाहर आ सकते हो। तभी फटाफट वह जो है जग्गू इतनी तेज़ी से भाग कर आता है जैसे कि कैद में से किसी जानवर को छोड़ दिया गया हो, और वो फटाफट से उसी तेज़ी से अपने आप को कैद से छुड़ाते हुए उस जादुई सर्किल से बाहर की तरफ आता है और मेकअप रूम में जाता है। मेकअप रूम में जाने के बाद सबसे पहले तो वो अपने कपड़े बदलता है, जो उसने लेपर्ड ड्रेस पहनी हुई थी, जो तेंदुए वाली जो ड्रेस पहनी हुई थी, उस ड्रेस को वो बदल लेता है और अपने लिए कंफर्टेबल जो ड्रेसेस थी, जो लुंगी और शर्ट पहनता था, उसे पहनता है। और वह लुंगी और पैंट को पहनकर जो है आराम से बैठ जाता है। उसके चेहरे पर अब जो रिलैक्सेशन था, जो आराम जो था, वो बड़े आराम से दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह कई घंटों से खड़े रहने के कारण जो है वह उसके पैर दर्द कर रहे थे और उन कपड़ों में वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अब उसके चेहरे पर थोड़ा सा रिलीफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद जो है वह अपने पैरों को आराम देने के लिए बेंच पर बैठ गया था। उसने अपने लिए बीड़ी जलाई और फिर वो जो है वो बीड़ी पीने लगे। हाँ, बीड़ी वर्ड का यूज़ आया, देखिएगा कि उसने बीड़ी पे जलाई और आराम से वह जो है अपनी बीड़ी पीने लगता है। और उसने वैसे भी कैंटीन में अच्छी तरह से खाना तो ऑलरेडी खा ही लिया था। अब कैप्टन खाना वाना वो खा चुका था, बीड़ी यहाँ पर पी रहा था, कपड़े उसने बदल लिए थे। अब कैप्टन के सर्कस का जो एक पर्सन था वह उसी समय टाइगर को पिंजरे से बाहर लेकर आया और उसके पास आता है और उससे कहता है कि जग्गू तुमसे इस समय कैप्टन मिलना चाहते हैं, जग्गू कैप्टन इस समय तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी जग्गू उससे पूछता है, लेकिन क्यों? अब वो मुझसे इस समय क्यों मिलना चाहते हैं? अब तो सब काम पूरा हो गया। तभी वह पर्सन जग्गू से कहता है कि वो तुम्हें तोहफे में एक कैट देना चाहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसने एक व्यंग्य किया है, यहाँ पर एक कटाक्ष किया है, या व्यंग्य किया, कटाक्ष नहीं कह सकते, एक व्यंग्य मजाक है, यहाँ पर मजाक किया है और कहा है टू प्रेजेंट यू ए केट, क्योंकि वो तुम्हें तोहफे में एक बिल्ली देना चाहते हैं। जबकि वो उसे क्या देखने के लिए बुला रहा था? टाइगर को पास से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसे बुला रहा था। लेकिन वो जानता था कि टाइगर का नाम लिया जाएगा तो जग्गू पहले से ही डर जाएगा और उसके पास नहीं जाएगा। तो उसने ये कहा कि वह तुम्हें जो है एक कैट तोहफे में देना चाहते हैं। तो बेटा देखो, आज के लिए इतना ही। इससे आगे वाला जो हमारा भाग है वाई अ केट, यहाँ से हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो जितना हमने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। हैव अ गुड डे।